दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स बनाने की 2 फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने नशीला पदार्थ बनाने और उसकी कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है। इसकी जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मौजपुर और जाफराबाद की तंग गलियों में नशीला पदार्थ बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही है। छापा मारकर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक अफगानी नागरिक है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि इस गिरोह में शामिल अफगानी नागरिक ड्रग्स बनाने के लिए अफगानिस्तान से वृक्ष बनाने के लिए कच्चा माल या फिर कच्चे माल कंटेनर के थ्रू और कभी कपड़े और कभी दवाइयों के कोरियर में रख कर लाते थे। साथियों, जैसा आपको पता है, देश में जो ड्रग्स का के प्रति अभियान चल रहा है, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ड्रग्स के खिलाफ जारी रहे। और हमारे माननीय आयुक्त महोदय श्री संजय अरोड़ा जी का भी निर्देश और मार्गदर्शन के चलते हुए दिल्ली पुलिस की सभी डिस्ट्रिक्ट्स, सभी ज़िले, सभी इकाइयाँ ड्रग्स के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। और इस साल जो ड्रग्स के खिलाफ पहले 3 महीने में एक्शन है, उसका मैं एक ब्यौरा देना चाहूँगा। करीब 260 केस दर्ज हुए हैं पहले 3 महीने में और 351 लोग अरेस्ट हुए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, जिसमें से जो रिकवरी हुई है वो 150 किलो से ज़्यादा ओपियम है, 900 किलो करीब गांजा है और कोकेन है करीब 14 किलो, हेरोइन है करीब 25 किलो और स्मैक है करीब 10-15 किलो। तो ये सब मिला के अभियान चल रहा है। और क्राइम ब्रांच में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की पिछले वर्ष स्थापना की गई थी, जिसमें हमारे डीसीपी अमित गोयल हैं। वो पूरे सभी ज़िलों की जो ड्रग्स के खिलाफ अभियान है उसका कोऑर्डिनेशन और साथ में उसकी मॉनिटरिंग करते हैं इनका एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स। इसी सब अभियान के चलते हुए अभी पिछले कुछ दिनों में 2 मेजर फैक्ट्री बस्ट की हैं ड्रग्स की। एक तो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का सेक्शन है और दूसरा न्यू दिल्ली रेंज जो एसीपी उमेश बर्तवाल के पास है। तो दोनों में ही, एक में मौजपुर से और एक में जाफराबाद से फैक्ट्री बनाने का उपकरण और कुल मिला के करीब 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक अफ़गानी भी है। और मैं ये मानता हूँ कि इनके सतत प्रयास से एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि इसके अंदर अफ़गानिस्तान से हीरोइन आई थी रॉ मटेरियल में और फिर वो इसको बना रहे थे। तो इसमें टीम ने काफ़ी मेहनत की है। जो उसमें आगे जुड़ी चेन में जो जुड़े हुए किरदार थे उनको भी गिरफ़्तार किया हुआ है। अभी इसमें 1-2 नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं भी कर रहे हैं जो पंजाब के हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन अभी ऑनगोइंग है और हमें लगता है कि उसको अभी पब्लिक में लाना ठीक नहीं रहेगा, ताकि वो ऑपरेशन में कोई खलल ना पड़ सके। तो बाकी जो बारीक डिटेल्स हैं वो हमारे डीसीपी अमित आपको बताएंगे। बताया, अभी हमारे 2 ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें कि जो फैक्ट्री बोल देते हैं या लैब बोल देते हैं जिसमें ये हीरोइन प्रोसेस करते थे, तो वो बस्ट हुई हैं। दोनों अलग, अपने आप में अलग ऑपरेशन थे, आपस में लिंकेज नहीं है। पहले जैसे एनडीआर में जो हुआ है हमारा, जिसमें अफ़गानी नेशनल भी अरेस्ट हुए और अफ़गानिस्तान से उनके लिंक थे, तो उसमें पहले इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक अफ़गानी रूहुल्ला अलियास अकबर और उसके साथ 2 इंडियन जो पीछे से मुजफ्फरपुर के थे, गुड्डू और सिद्दीक अंसारी, दोनों भाई हैं, ये अरेस्ट हुए थे। ये जाफराबाद में एक जैसे सिलाई की इनकी फैक्ट्री थी, उसके ऊपर की मंजिल में ही हीरोइन प्रोसेस कर रहे थे। तो वहाँ से हमें मौके से 3.5 किलो इनसे बरामद हुई थी, जोड़ के तीनों से अलग अलग उसको 3.5 किलो हीरोइन और बाकी जो सामान वगैरह ये यूज़ करते थे बनाने के लिए, सिलेंडर, फ़िल्टर पेपर, मिक्सर, वो सब चीज़ें वहाँ से बरामद हुई। उसके बाद आगे इनसे तफ्तीश के दौरान इनका एक और 2 साथी है, अजय, जो कि अफ़गानिस्तान की डायरेक्शंस लेता था और उसको एज अ वो कैरियर यूज़ करते थे कि कभी कहीं रॉ मटेरियल पहुंचवाना है तो लेकर डिलीवरी वो आगे दूसरे आदमी को दे देता था, या कई बार जो फाइनल प्रोडक्ट जब सामान बन जाता था आगे ग्राहक को देने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो वो उसको भी हमने उस पर ट्रैप लगाया था और उसको पकड़ लिया गया है। उसके बाद इनके दौरान तफ्तीश के हमें पता लगा कि जिस दिन हमने इनको अरेस्ट किया था उससे 1 दिन पहले ही पंजाब से एक पार्टी इनसे सामान लेकर गई थी, तो उसको भी हमने काफ़ी मेहनत करके ट्रैक किया है और उसकी भी अरेस्ट डाल दी है रिसेंटली।
अभी उसकी डिटेल्स इसलिए जैसे सर ने बताया गुप्त रखी जा रही हैं क्योंकि उसका अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहा है, टीम उसका रेड में है, तो आगे उसमें जो भी डेवलपमेंट होंगी वो फर्दर आपको बाद में बता दी जाएंगी। तो इसमें अभी तक हमारे इस केस में 5 अरेस्ट हो गए हैं और आगे भी और होने का है। ये वाले केस में 5 है, इसमें 5 हो गए हैं और इसके साथ आगे भी इसमें और भी रिकवरी का स्कोप है और आगे भी पूरी चेन और भी इसमें बनेगी। जो दूसरा ऑपरेशन है ANTF का, वो उसमें एक मोहम्मद जाहिद नाम का ऑन इन्फॉर्मेशन हमने आदमी अरेस्ट किया था, उससे मौके से आधा किलो हीरोइन मिली। फिर वो जहाँ रहता था मौजपुर, उसके घर पे गए तो वहाँ पर उसने एक अपनी लैब सेटअप कर रखी थी जिसमें कि 4.5 किलो के आसपास बनी बनाई और सामान पड़ा था। उसके अलावा 5 किलो के आसपास मिक्सिंग पाउडर जो यूज़ करते हैं बनाने के टाइम, केमिकल, कलर, नोट गिनने वाली मशीन और इसी तरह के आदि कई चीज़ें वहाँ से हमें बरामद हुई। तो ये भी इसके लिंकेज पीछे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, वहाँ भी हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ये बात अच्छी थी कि आगे जो था सप्लाई इसकी ज़्यादातर इधर मजनू का टीला के एरिया में हो रही थी। वहाँ से हमने एक JCL था बच्चा, उसके डिटेल्स बीइंग अ चाइल्ड हम नहीं दे सकते, वो पकड़ा जो कि वहाँ की जैसे होता है कि कई लोगों के लिए सामान लेकर आगे देता था, कैरियर था कई लोगों के लिए। तो जो मेन जिनके लिए वो काम कर रहा था, एक नेहा नाम की लेडी फ़िलहाल जो अभी भाग रही है, उसका हस्बैंड है राहुल जो कि ऑलरेडी जेल में है और इस केस से भी उसका लिंक आ रहा है। और उसकी माँ आगे है आशा भी जेल में है, वहाँ की नामी हुई वो है कि ड्रग सप्लाई करती है। तो उनकी पूरी जो चेन है वो उसमें इसकी कड़ी से इससे टूट गई है और भी जिनके लिए वो सप्लाई करता था या लेता था वो भी उससे टूट गए हैं। इन्होंने इसमें नया ट्रेंड जो यही आया है कि लेडीज़ या बच्चों को जैसे यूज़ करते हैं ताकि पुलिस से थोड़ा सा उसमें उनको बचाव रहे, तो वो भी एक इसमें आगे आया है। फर्दर इसमें आगे भी तलाश रहेगी और जो भी आगे चेन बनेगी उसको आगे बस्ट करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।